बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह फ़ज़ीलत माब उलमा व मशाइख हाज़रीन मजलिस, मेरे लिए बहुत ही सादत की बात है कि आज फिर एक दफ़ा मैं इस सालाना कॉन्फ्रेंस के मौके पर मौजूद हूँ। मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने भाई मौलाना रशीद अहमद साहब का और इसी तरह अपने अज़ीज़ अताउर रहमान और उनके रफ़क़ा का, जो हर साल बड़ी मेहनत के साथ ये तबलीगी दावती प्रोग्राम मुरतब करते हैं और पाकिस्तान भर से मुमताज़ उलमा वाइज़ीन खुतबा को बुला के आपके सामने बहुत अहम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करवाते हैं। इस वक्त भी हमारे दरमियान बहुत ही मारूफ हमारे ख़तीब मौलाना मोहम्मद इस्माइल अतीक साहब मौजूद हैं। आप अभी उनका खिताब सुनेंगे। इसके बाद भी बहुत ही नामवर खुतबा वो आपसे इंशाअल्लाह मुखातब होंगे। मैं सिर्फ एक बात आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ। देखिए, बहसीयत मुसलमान ये हम सब की एक ज़िम्मेदारी बनती है कि हम दीन को सीखें, उस पर अमल करें। दीन के बारे में सही मालूमात हासिल करना ये हम सब की एक ज़िम्मेदारी बनती है। बदकिस्मती से हमारे इस मुल्क में कम अज़ कम एक वतीरा बन गया कि हमने सारी ज़िम्मेदारियाँ उलमा पर डाल रखी हैं कि वही पढ़ें और वो जो कुछ कह दें हम बस सुन लें। ऐसा नहीं है मेरे अजीज़ों। आप दुनिया के सारे धंधे करते हैं, सारे काम आप करते हैं और उसमें जो आपको अच्छा लगता है बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करते हैं और उसके लिए आप एड़ी चोटी का जोर लगाकर लोगों से मालूमात लेते हैं। कौन सा काम अच्छा है, कैसे अच्छा है, कहाँ से सौदा अच्छा मिलता है, कहाँ से सस्ता मिलता है, कैसे कारोबार अच्छा हो सकता है। अल्लाह हाज़िल के सारी दुनिया के जितने भी काम हैं हम उसके लिए भागते भी हैं, सफ़र भी करते हैं, खर्च भी करते हैं, लेकिन बदकिस्मती से दीन के मामले में हमारा रवैया बहुत ही नाक़िस और हम कभी भी इसके लिए कोशिश नहीं करते। हालांकि ये कोई मुश्किल काम नहीं है और ना ही ये इस तरह का है कि जिसको समझना है। आप थोड़ा सा वक़्त भी निकालें अपनी ज़िंदगी में से तो बहुत कुछ आप हासिल कर सकते हैं। आपको कम अज़ कम बुनियादी जो बातें हैं दीन की वो आ सकती हैं और उस पर आप अमल करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। याद रखें, ये दुनिया आर्जी है, ये वक़्त बड़ी जल्दी गुजरने वाला है। मैं और आप इस दुनिया से गुजर जाएंगे, लेकिन असल ज़िंदगी तो वहाँ शुरू होनी है जो कभी ख़त्म नहीं हो। ये तो बहुत आर्जी आपके सामने है। यानी इंसान ये समझता है कि शायद 60, 70 साल, 80 साल उसके बाद जाके ये मरहला आता है। नहीं मेरे अजीज़ों, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर इंसान की ज़िंदगी जो है ना वो लिख छोड़ी है। कोई 20 साल में जा रहा है, कोई 25 साल में जा रहा है, कोई 30 साल में जा रहा है। तो इसलिए इसके लिए इंसान को ज़हन साजी अपनी करनी चाहिए और उस असल ज़िंदगी के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा हसना ये हमारे सामने है। आपकी ज़िंदगी हमारे सामने है, आपके सहाबा की ज़िंदगियाँ हमारे सामने हैं। तो भाई उनसे इस्तिफ़ादा करके उस रोशनी से हमें भी कुछ ना कुछ हासिल करके अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए और दूसरों के ऊपर इन्हिसार नहीं करना चाहिए। याद रखें, कोई किसी के लिए नहीं करे। आप जितने बड़े भी जगह पर मौजूद क्यों ना हो, कोई आपके लिए वहाँ काम नहीं आएगा। जो होगा वो आपने ही करना है। मैं एक दफ़ा किसी एक जगह पर मौजूद था तो मैंने देखा, एक खातून को मैंने देखा कि वो खिदमत कर रही है, मेहमान नवाजी कर रही है, खाने पका रही है, सब कुछ कर रही है। रात गए तक बर्तन धो रही है।
صبح جب میں اٹھا تہجد کے لیے، نظر میں مطلب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ وہ مصلے پر بیٹھی۔ میں حیران ہو گیا کہ سب سے آخر میں سوئی ہے اور اب اس وقت تہجد کے لیے یہ بیٹھی ہے مصلے پر۔ میں نے صبح ناشتے کے وقت اس سے پوچھا تو اس نے مجھے یہ کہا، بھائی سارے کام میں کرتی ہوں، لوگوں کے لیے کرتی ہوں، میرے لیے کوئی نہیں کرے گا، میرے لیے کوئی تہجد نہیں پڑھے گا، میرے لیے کوئی تلاوت نہیں کرے گا، میرے لیے کوئی نماز نہیں پڑھے گا، میرے لیے کوئی تسبیح نہیں کرے گا، یہ کام مجھے خود کرنا ہے۔ کتنی اچھی سوچ ہے، کیا ہم نہیں ایسا ہو سکتے؟ کیا ہمارے ذہن میں یہ بات نہیں آ سکتی؟ او بھائی یہ جو آخرت میں کام آنے والی چیزیں ہیں نا، یہ ہمیں خود کرنی ہے، کسی نے کر کے ہمارے پلے میں نہیں ڈالنا۔ یہ بھول ہے آپ کی کہ کوئی آپ کے لیے دعا کرے گا، آپ کی بھول ہے کہ کوئی آپ کے لیے ایصال ثواب کرے گا، یہ سب ایسے خام چیزیں ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جو کرنا ہے آپ نے کرنا، اور اس موقع پر اس کانفرنس کی ساتھ سے یہی پیغام اہم ہے کہ آپ اپنا قبلہ درست کریں، آپ اپنی سوچ درست کریں، اپنی آخرت کے لیے کچھ نہ کچھ کر جائیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ موجود ہیں ہمارے مشائخ اور خطبہ اور واعظین، ان کی گفتگو سنیں اور اپنے دل کی کھڑکیاں کھول کر سنیں اور اپنے اندر کچھ تبدیلی پیدا کریں۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر